अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिस पर हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाई है। हलफ यानी कसम, जिन्हें करने से हमारे घर में बरकत होगी, कभी तंग दस्ती नहीं आ रहेंगी। और वो 3 काम कौन कौन से हैं, ये 3 काम जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह इसके सुनने के बाद आपके ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा इस काम को करने से। वो काम कौन सा है? नंबर 1, सबसे पहले सदका दिया करो। सदका, जो शख्स सदका करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। उसके ऊपर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। सदका करने से हमारे रिस्क में कमी नहीं होती, बल्कि हम जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला हमें अता करता है। इज्जतों में नामों से हिफाजत फरमाता है, क्योंकि सदके से माल में कमी नहीं होती। इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ उठाया है, यानी कसम उठाया है कि सदके से माल में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। सदके देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सदके देने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सदके से माल में कमी नहीं होता। सदका जहन्नम से दूरी का सबब है। सदका करने वाले क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। माल में बरकत होती है, नफ्स की पाकी का ज़रिया है। सदका नेकियों को बढ़ाता है। सदका करने वाले का चेहरा क़यामत के दिन चमकता रहेगा। सदका मग़फ़िरत का ज़रिया है। सदके से बुरी मौत से हिफाजत होती है। दिल की सख्ती कम होती है। हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत होती है। अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से हिफाजत होती है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को मिटाता है। सदका करने से हमारे रब का गुस्सा कम होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 रुपया ही सदका दे दे, और अगर वो भी ना दे सके तो सदके की नीयत से आप सुभान अल्लाह भी पढ़ना एक सदक़े के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये भी एक सदक़े के बराबर है। अल्लाहु अकबर पढ़ना ये भी एक सदक़े के बराबर है। किसी को कोई दीन की बातें बतला दी, सिखा दी, ये भी एक सदक़े के बराबर है। तो सदका देना बहुत आसान है, बस दिल में नियत करना चाहिए। तो नंबर 1 ये हो गया सदका करना। और नंबर 2, दूसरी बात, जो बंदा उस पर की गई जुल्म को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यानी किसी ने आपको कोई तकलीफ़ दी, गाली दिया, बुरा भला कहा, आपकी इज्जत से खिलवाड़ किया, जो भी आपको तकलीफ़ दी हो और आपने उसको अल्लाह के लिए नज़रअंदाज कर दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे इंसान को इज्जत क़यामत के दिन बढ़ा देगा और दुनिया में भी उसकी इज्जत बढ़ा देगा। किसी को माफ़ कर देना से बहुत फ़ायदे होते हैं। माफ़ कर देने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत मुसलसल नाजिल होती रहती है। माफ़ कर देने से दुश्मनी कम होती है। माफ़ करना हिम्मत वालों का काम होता है और बेहिसाब सवाब मिलता है।
हर मुश्किल का समाधान माफ़ कर देना होता है। या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, हर समस्या का निदान हो जाएगा। तो नंबर 2 था किसी को माफ़ कर देना, या आप पे कोई जुल्म कर रहा है तो अल्लाह के भरोसे छोड़ दें। नंबर 3, तीसरी बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी कसम खाई है कि जो इंसान अपने लिए भीख मांगने की दरवाजे खोल देता है उसके लिए अल्लाह ताला भी दरवाज़ा खोल देता है। यानी कि आप हमेशा गरीबों के लिए अपने हमेशा गरीबों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। किसी भिखारी को जैसे कि हम कुछ देते हैं तो अल्लाह उनके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। याद रखिए, रब से मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता है, और जो लोगों से मांगते हैं उनके हाथ में जिल्लत और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ, परेशानी की बात अलग है, मुसीबत की बात अलग है, लेकिन जो ज़बरदस्ती सेहतमंद होते हैं या फिर शौक़, आजकल तो शौक़ बन गया है मांगने का, लेकिन वो लोग जो भीख मांगते हैं शौक़ से, उनका पेशा बन गया है। ये भी गुनाह है कि आप सही सलामत रहते हुए भी किसी के सामने हाथ फैलाएं, ये गुनाह है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह से मांगने पर हमें जिल्लत नहीं मिलती, ताना नहीं दिया जाता, एहसान नहीं जताया जाता, और मांगने वालों पर अल्लाह को प्यार आता है, वो सब कुछ देने वाला है। तो ये 3 काम हैं जिन्हें करने वाले कभी गरीब नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।